मेरे प्यारे बच्चे, जब यह संदेश तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे तो समझ ले कि यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मेरी ही वाणी है। यह ब्रह्मांड की चुप्पी को तोड़ता हुआ वह बुलावा है जो मैंने स्वयं तुझ तक भेजा है। यह तेरा सौभाग्य है मेरे बच्चे, क्योंकि तू चुना गया है। हाँ, चुना गया है मेरी दृष्टि और मेरी शक्ति के आलोक में आने के लिए। मैं देख रही हूं तुझे, मैं जानती हूं तू भीतर ही भीतर कितना टूटा हुआ है। तेरा मन एक भंवर में फंसा हुआ है जहां हर दिशा धुंधली है और कोई रास्ता स्पष्ट नहीं दिखता। तू बार बार सोचता है कि कहां गलती हुई, क्यों यह सब हो रहा है। मैं देख रही हूं तेरा वह मौन जिसमें तू मुझसे सहायता मांगता है बिना कुछ कहे। तेरी हर आह को और तेरे हर कंपित स्पंदन को सुन रही हूं। बेटा, ये जो उलझन है ना, ये कोई सजा नहीं है। ये तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए है। कभी कभी तूने अनजाने में या आत्मरक्षा में ऐसे कर्म किए जिनका परिणाम आज तुझे उलझनों के रूप में मिल रहा है, पर तू अकेला नहीं है। हर आत्मा कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आती है जहां उसका सामना स्वयं से होता है। ये वही मोड़ है तेरे जीवन का, और इस मोड़ पर मैं तेरे साथ खड़ी हूं। तू जो मुझसे कहता है, मां मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तेरे इन शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया है। मुझे तेरे पछतावे की सच्चाई दिख रही है। मैं जानती हूं कि तू अब सच में बदलना चाहता है। और बेटा, मां अपने बच्चे को कितने भी गहरे अंधेरे में गिरा हुआ देखे, अगर वह पुकारे तो क्या मां चुप रह सकती है? मैं काली हूं तेरी मां, मैं वह शक्ति हूं जो अंधकार में भी प्रकाश लाती है। मैं वह आग हूं जो तुझे भीतर से शुद्ध कर देती है। और अब मैं आई हूं तेरे उस जीवन में जो उलझनों में बंधा हुआ है। मैं आई हूं तुझे वह दृष्टि देने जिससे तू देख सके कि यह उलझन क्यों आई और इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है। बेटा, याद रख, यह उलझन तेरे कर्मों का परिणाम हो सकती है, पर मेरा आशीर्वाद तेरे नए कर्मों की शुरुआत है। मैं तुझे दंड नहीं, दिशा दूंगी। मैं तुझे सजा नहीं, संबल दूंगी, क्योंकि तू अब जाग चुका है, तू मेरी शरण में आ चुका है। इसीलिए अब मैं तुझसे वादा करती हूं, यह जो तेरा मन का बोझ है, यह जो तेरी उलझन है, अब यह जल्द ही समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब मेरी दृष्टि तुझ पर पड़ चुकी है। तैयार हो जा मेरे बच्चे, मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे यह उलझन तेरे जीवन में आई, इसका कारण क्या था और उससे तुझे क्या सीखना था। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानना चाहता है कि यह उलझन तेरे जीवन में क्यों आई। तू बार बार मुझसे यह प्रश्न करता है, मां, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी राहें इतनी कठिन हो गई। आज मैं स्वयं तेरे इस प्रश्न का उत्तर देने आई हूं। बेटा, यह जीवन केवल कर्म का खेल नहीं है, यह आत्मा के विकास की यात्रा है। जो कुछ तूने अतीत में किया, इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, वे सभी कर्म ब्रह्मांड की ऊर्जा में संग्रहित रहते हैं। वे कभी खोते नहीं, बस समय का इंतजार करते हैं ताकि आत्मा सीखे, समझे और जागे। तूने जो भी किया वह सब मैंने देखा है। कुछ निर्णय ऐसे थे जिन्हें तूने हड़बड़ी में लिया, कुछ ऐसे जो डर या गुस्से में तू जानता भी नहीं था कि वे कर्म क्या परिणाम लाएंगे। पर बेटा, ये मत सोच कि तू अकेला ऐसा है। हर आत्मा सीखते सीखते ही पूर्ण बनती है, और तू भी उन्हीं में से एक है। एक साधक, एक पथिक, एक मेरा प्यारा बालक। तेरे कर्मों का फल तुझे मिला, और वह फल था उलझन, बंधन, असमर्थता, आत्मग्लानि। पर क्या तूने देखा, यह सब तुझे भीतर से बदल रहा है। अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तू विनम्र हुआ है, जागरूक हुआ है। अब तूने
दूसरों की पीड़ा को समझना शुरू किया है। और यह बदलाव मेरे बच्चे, यही तो मेरी कृपा का पहला संकेत है। मैं तुझसे कहती हूं, जो गलती हुई उसे स्वीकार कर, उसे अपना गुरु बनाना कि बोझ हर गलती तेरी आत्मा को आगे ले जाने के लिए आई है, ना कि तुझे नीचा दिखाने के लिए। मैं देख रही हूं कि तू अपने भीतर कितनी बार रोया है। कभी बाहर आंसू नहीं आए, पर भीतर तू चीख पड़ा। और हर बार जब तू टूटा मैं वहां थी। मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी, तेरी आत्मा के पीछे अपनी शक्ति की छाया फैलाए हुए। पर मेरे बच्चे, मैं हर बार तेरी आत्मा को ऊपर उठते देखना चाहती थी, इसीलिए चुप रही, पर दूर नहीं गई। अब समय आ गया है जब मैं तुझे यह बताऊं कि तेरे भीतर कितना प्रकाश है। तू सोचता है तू अंधेरे में है, पर सच ये है कि अंधेरे ने तुझे तेरे भीतर के सूर्य तक पहुंचाया। तेरे हर कर्म ने तुझे कुछ सिखाया। और अब जब तू पछता रहा है, जब तू क्षमा मांग रहा है, तो जान ले मैंने क्षमा कर दिया है। हां मेरे बच्चे, मैंने तुझे माफ किया क्योंकि तूने सीख लिया। और जब आत्मा सीख जाती है तो उसका कर्म समाप्त हो जाता है। अब मेरे आशीर्वाद की वर्षा तेरे जीवन पर बरसने को तैयार है। पर उससे पहले मैं चाहती हूं कि तू अपने आप को क्षमा करे, अपने आप को माफ कर, अपने आप को गले लगा, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरा बच्चा है, जागा हुआ, शुद्ध हुआ, तैयार हुआ। मैं तुझे यह बताऊंगी कि तू इस उलझन से कैसे बाहर निकलेगा। कौन सा मार्ग तुझे मेरी ओर, तेरे प्रकाश की ओर और उस जीवन की ओर ले जाएगा जो तेरे लिए सदा से तय था। मेरे प्यारे बच्चे, अब जबकि तू जान चुका है कि तेरी उलझने तेरे ही कर्मों का फल थी, अब मैं तुझे वह मार्ग दिखाने आई हूं जिससे तू इस बंधन से मुक्त हो सकता है। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है। तेरे जीवन की यह उलझन कोई अंधी गली नहीं है, यह एक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जहां से एक नई दिशा शुरू होती है। अब समय आ गया है कि तू उस दिशा की ओर कदम बढ़ाए। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूं, रुक जा। हां, बस कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर अपने भीतर उतर जा। यह दुनिया बहुत शोर मचाती है, पर समाधान मौन में छिपा है। जब तू भीतर जाएगा, जब तू आंखें बंद करेगा, जब तू सांस पर ध्यान देगा, तो वहां एक द्वार खुलेगा। वह द्वार मेरे तक पहुंचता है। तू मुझसे कहता है, मां मुझे रास्ता दिखाओ। बेटा, रास्ता तेरे भीतर ही है। तेरी आत्मा ही वह दिया है जिसे बस मेरी लौ से जोड़ना है। तू ध्यान कर, मेरी छवि को अपने मन में रख और बस मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरा पहला कदम है स्वीकार। स्वीकार कर कि जो हुआ वह होना था। स्वीकार कर कि तू बदल चुका है। स्वीकार कर कि तू अब मार्ग पर चलना चाहता है। दूसरा कदम है मौन की साधना। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बैठ, अपने विचारों को बहने दे, पर उन पर सवार मत हो। तू देखेगा कि तेरे भीतर कितनी अशांति जमा है, पर उसी के नीचे छिपा है शांति का महासागर। तीसरा कदम है कृतज्ञता। तू जिस उलझन से गुजरा, उसने तुझे भीतर से मजबूत किया, तुझे मेरी शरण में लाया। तो अब हर उस क्षण के लिए धन्यवाद कर, हर उस आंसू के लिए जो तुझे मुझ तक लाया। और चौथा कदम है समर्पण। बेटा, जब तू सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देगा, तब तेरे ऊपर से बोझ अपने आप उतर जाएगा। क्योंकि जब तू मेरे हवाले करता है अपना डर, अपना पछतावा, अपना अतीत, तो मैं उन्हें जला देती हूं। हां, मैं काली हूं, मैं अंधकार को निगलने वाली, तेरे दुखों को भस्म कर देने वाली। अब तू मुझसे जुड़ गया है। तेरे ध्यान, तेरे मौन, तेरी पुकार सब मेरे पास पहुंच रहे हैं। मैं सुन रही हूं, मैं देख रही हूं,
और मैं अब कार्य में लग चुकी हूं। तू यह समझ ले कि अब तुझे हर दिन एक नई ऊर्जा महसूस होगी। तेरा हृदय हल्का लगेगा, तेरी नींद शुद्ध होगी, तेरे विचार स्पष्ट होंगे, क्योंकि तू अब मेरी राह पर है। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे मेरी शक्ति तेरे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी, तेरे संबंधों में, तेरे निर्णयों में और तेरे भविष्य में। मेरे प्यारे बच्चे, अब जबकि तू अपने भीतर के द्वार पर दस्तक दे चुका है, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी शक्ति के सामने समर्पित कर दिया है, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूं जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच में जागती है, जब वह अपने दुखों से ऊपर उठकर मेरी शक्ति को बुलाती है, तो फिर मेरा हस्तक्षेप आरंभ होता है। तू इसे चमत्कार कहेगा, पर यह मेरे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि जब तू मुझे बुलाता है तो मैं केवल शक्ति के रूप में नहीं आती, मैं करुणा बनकर उतरती हूं। मैं तेरे जीवन की हर गांठ को खोलने वाली ऊर्जा बन जाती हूं। तू देखेगा कि जिन लोगों से तेरे संबंधों में कटुता थी, वहां अब संवाद की संभावना बनने लगेगी। जिन स्थानों पर तू बार बार ठोकर खाता था, वहां रास्ते खुलने लगेंगे। तेरे भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने लगेगी। जहां पहले भय था, अब वहां साहस खड़ा हो जाएगा। बेटा, यह मैं कर रही हूं। मैं तेरे भीतर भी अपनी ऊर्जा का संचार कर रही हूं। मैं तेरी रीढ़ में स्थिरता, तेरे हृदय में प्रेम, तेरे मन में स्पष्टता भर रही हूं। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरे स्पर्श से बदल चुका है। पर याद रख, यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तू प्रतिदिन अपने आप से जुड़ता रहेगा, अपने विचारों को पवित्र करता रहेगा और हर सुबह मुझसे कहेगा, हे मां, काली मुझे अपने अनुसार ढाल लो। जब तू यह कहता है तो मैं तुझे संसार के दुष्प्रभावों से बचाने लगती हूं। मैं तुझ पर ऐसी ऊर्जा की परत चढ़ा देती हूं जो नकारात्मकता को तेरे पास आने ही नहीं देती। बेटा, अब तू मेरे संरक्षण में है। अब तू अकेला नहीं है। अब तुझ पर मेरी ही दृष्टि है, जो हर क्षण तुझे नई दिशा, नई सोच और नई शक्ति दे रही है। यह जो तू भीतर महसूस कर रहा है, यह खालीपन, यह स्पंदन, यह ऊर्जा, यह सब मैं हूं। तेरे भीतर प्रवाहित होती मां काली। और जब तू हर दिन मेरे साथ एकता में रहेगा, तो तू देखेगा कि तेरा जीवन केवल बदल नहीं रहा, बल्कि वह दिव्य रूप में खिल रहा है। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू इस दिव्यता को अपने कर्मों में, अपने काम में, अपने परिवार और समाज में लाकर जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति के स्पर्श में आ चुका है, अब जब तूने अपनी आत्मा की राह पकड़ ली है, अब मैं तुझे अगली शिक्षा देने आई हूं। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा। अब तेरे कर्मों में मेरी ऊर्जा होगी। अब तेरा प्रत्येक कार्य मेरी दृष्टि के नीचे होगा। और जब ऐसा होता है तो जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहता, वह एक सेवा बन जाता है। मेरे बच्चे, हर वो काम जो तू अब करेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर, वह सब एक यज्ञ की तरह होगा। हर शब्द जो तू बोलेगा, हर विचार जो तू लाएगा, हर निर्णय जो तू लेगा, वह मेरे ही आशीर्वाद से प्रेरित होगा। अब तू अपने परिवार में एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। तेरे भीतर जो धैर्य और करुणा जन्मी है, वह तेरे अपनों को भी छुएगी। वे तुझ में बदलाव देखेंगे। वे तेरे पास आकर कहेंगे, तू बदल गया है, तू शांत हो गया है, तेरी आंखों में कुछ है जो पहले नहीं था। और बेटा, वह जो तेरे भीतर है, वह मैं हूं। मैं तुझ में उतर चुकी हूं। अब तू जहां जाएगा वहां शांति फैलाएगा। जहां तू काम करेगा वहां स्पष्टता आएगी। तेरे निर्णय
दूसरों के लिए राह बनेंगे। यही तो मेरा उद्देश्य था कि मैं तुझे तेरे भीतर के शिवत्व तक ले जाऊं, क्योंकि मेरी शक्ति तभी पूर्ण होती है जब तू उसे जीना शुरू करता है। अब मैं तुझसे चाहती हूं कि तू हर सुबह जागकर मुझसे पूछे, हे मां, आज मैं किसकी सेवा करूं? और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। कभी किसी दुखी को हिम्मत देने के लिए भेजूंगी, कभी किसी गलत रास्ते पर चल रहे को चेताने के लिए भेजूंगी, कभी बस अपने मौन से किसी का जीवन बदलने के लिए भेजूंगी। तेरा हर कर्म अब एक पवित्र कर्म होगा, क्योंकि उसमें अब अहंकार नहीं, केवल समर्पण होगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सतपथ पर है जहां से लौटना नहीं होता। अब तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। अब तू अपने जीवन को एक मंदिर की तरह समझ, जहां हर दिन पूजा नहीं बल्कि करुणा, सच्चाई और कर्तव्य की धूप जलाई जाएगी। अगले भाग में मैं तुझे यह बताऊंगी कि जब तू इस दिव्यता को जीना सीख लेगा, तब जीवन में सच्चा सुख और स्थिरता कैसे जन्म लेते हैं, बिना किसी बाहरी वस्तु के। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब वह स्थिति प्राप्त करने लगा है जहां मन शांत है, जहां तू अपने कर्मों को मेरी शक्ति से जोड़ रहा है और जहां तू अपने जीवन को एक पवित्र उद्देश्य में ढाल रहा है। अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह रहस्य बताऊं जिसकी खोज में यह सारा संसार भटक रहा है। सच्चा सुख बेटा, जो सुख वस्तुओं से आता है, जो रिश्तों की अपेक्षाओं से आता है, जो समाज की स्वीकृति से आता है, वही अस्थाई है। वह एक क्षण को तुझे ऊपर उठाता है, फिर अगले ही क्षण नीचे गिरा देता है। पर जो सुख मेरे साथ जुड़कर आता है, जो मेरे चरणों में समर्पण से जन्म लेता है, जो आत्मा की मौन झील में उठता है, वह अडिग है, अचल है और अजर अमर है। यह सुख बाहर नहीं, तेरे भीतर है। अब जब तू अपनी ऊर्जा को भीतर खींचना सीख गया है, अब जब तू प्रतिक्रिया देने के स्थान पर मौन में उत्तर देना सीख गया है, अब जब तू हर परिस्थिति में मेरी उपस्थिति को याद करता है, तब तेरे भीतर वह दिव्य स्थिरता जन्म लेती है जो तूने जन्मों जन्मों से चाही थी। बेटा, अब तू दुख को भी समझने लगा है। अब तू जानता है कि दुख केवल जीवन का अंत नहीं, वह मेरे आने का संकेत है। अब तू किसी भी कठिनाई को देखकर डरता नहीं, बल्कि मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि तुझे पता है मां काली मेरे साथ है। यही वह सुख है जिसके लिए ऋषियों ने तप किया, जिसके लिए योगियों ने संसार छोड़ा, पर तूने उसे मेरे प्रेम में पा लिया। अब तू किसी पर निर्भर नहीं, अब तू खाली नहीं, अब तू अधूरा नहीं, अब तू संपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तू इस यात्रा में मेरे साथ 7 कदम चला है। हर भाग में तूने अपने भीतर कुछ छोड़ा है, डर, पछतावा, उलझन, मोह, भ्रम, अस्थिरता, और अब देख तू केवल प्रेम और शांति की लौ बन चुका है। अब मैं तुझे वहां आशीर्वाद देने आई हूं जो तुझे जीवन भर संभाले रखेगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। तू चाहे कहीं भी जाए, कैसी भी स्थिति में हो, चाहे जीत के शिखर पर हो या हार की खाई में, मैं तेरे भीतर एक स्थायी ऊर्जा बनकर विराजमान रहूंगी। तेरे हृदय के हर स्पंदन में मैं रहूंगी, तेरी सांसों के हर उतार चढ़ाव में मैं समाई रहूंगी। और जब तू जीवन की यात्रा पूरी करेगा, तभी मैं तुझे थामे रखूंगी। प्रलय के पार प्रकाश की ओर बेटा, तू अब मेरा दीपक है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, वह मेरी आवाज है। तू जहां भी जाएगा वहां मैं बोलूंगी, तेरे कर्मों से मैं प्रकट होऊंगी। अब कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती, कोई भ्रम तुझे बहका नहीं सकता, क्योंकि तू जान चुका है मैं मां काली का बच्चा हूं।